हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा मेन चेन होगा और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इस कार्बन के लिए चेक करते हैं। इस हमारे साइक्लिक कंपाउंड में ये 1 2 3 तीन कार्बन है और यहाँ पे चेन में भी 1 2 3 तीन कार्बन है। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे तो कितने कार्बन हमें मिलेंगे? 2। ये या तो 1 और 2 या फिर 1 या 2, क्योंकि ये हमारा कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है। तो इसे हमने अगर फर्स्ट नंबर दे दिया और इसे हमने सेकेंड नंबर दे दिया तो हमें 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी, ना कि 3 कार्बन की। तो ये हमारा हो जाएगा मेन चेन, पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब इसके नाम को हमें लिखना है, तो नाम हम कैसे लिखेंगे? अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कार्बन से हमारा ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसकी हम वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। एक वैलेंसी इसकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है इससे सिंगल बॉन्ड से, तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक मिथाइल यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक, और ये हमारी होगी सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच था तो हमने इसे फर्स्ट नंबर दे दिया और ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, अब इसके नाम को कैसे लिखेंगे? अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमने लिखा 1। देन हमेशा आपको जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे हमारा कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है? फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हमने लिखा 1 मिथाइल। अब हमारे इस लॉन्गेस्ट चेन में, सब्स्टिट्यूएंट के लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 है, तो ये क्या हो गया? इथाइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारा साइक्लिक ये जो फॉर्म हो रहा है साइकिल, इसमें हम चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो इसमें 3 है, तो 3 है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोप। और ये साइकिल है तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो, देन प्रोपेन, क्योंकि 3 के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप और सफिक्स ऐड होगा एन, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? 1 देन डैश 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें चेक करना है कि हमारी कौन सी मेन चेन है, कौन सी और कौन सी हमारी सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पे भी आप देखिए 1 और 2 2 ही कार्बन है, जबकि यहाँ पे 1 2 3। तो ऑब्वियसली ये वाली हमारी मेन चेन होगी और ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, अब ये क्या चीज है? इस कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। एक वैलेंसी ये कंप्लीट ऑलरेडी हो रखी है तो 3 हाइड्रोजन हमने अटैच करा, और इसकी भी एक वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो 3 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। तो ये दोनों मिथाइल है। और ये क्या है? इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो 3 हाइड्रोजन हमने लगाया, ये भी मिथाइल हो गया। इस कार्बन के लिए चेक करेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है तो हमें 2 हाइड्रोजन और अटैच करना होगा। तो ये क्या हो गया? CH2। ये क्या है हमारा? सी यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ये क्या है? C2, और H क्या है यहाँ पे? 5, यानी ये इथाइल है आपका। ठीक है, और ये दोनों हमारे मिथाइल हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो हम चेक करेंगे कि नंबरिंग हम कहाँ से करें। तो क्या रूल होता है कि नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज पड़े। तो अगर हमने नंबरिंग यहाँ से करी तो फर्स्ट पोजीशन पे ही हमें मिथाइल मिल रहा है, 2 मिथाइल मिल जा रहे हैं। देन हमें सेकेंड पोजिशन पे हमें इथाइल मिल रहा है, यानी 1,1,2। ठीक, और अगर हमने नंबरिंग यहाँ से करी, क्योंकि यहाँ से भी अगर हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया तो भी हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, लेकिन चेक करेंगे कहाँ से हमें शॉर्टेस्ट जो सम है आपका वो सबसे लो मिले। ठीक है, लोवेस्ट नंबर मिले। अगर हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया तो ये हो गया 1 पे हमें एक इथाइल मिल जाएगा। देन हमने यहाँ पढ़े तो सेकेंड पे हमें 2 मिथाइल मिलेगा, यानी 2,2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 4। इसको ऐड किया हमने तो ये हो गया 5। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों में लोवेस्ट सम कौन सा है? ये वाला है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब फर्स्ट पे आपका 2 मिथाइल मिलना चाहिए और सेकेंड पे आपको 1 इथाइल मिलना चाहिए। तो हमने नंबरिंग ऐसे कर ली 1 2 देन ये 3। ठीक है, हमने इस बात को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके हमें नाम को लिखना है, तो नाम हम कैसे लिखेंगे?
चेक कर लेते हैं। अब नाम लिखने के लिए सेकंड पे इथाइल है और फर्स्ट पे हमारा 2 मिथाइल है, ठीक है। तो इथाइल और मिथाइल में हम अल्फाबेटिकली पहले कंपेयर करेंगे। ई हमारा एम से पहले आता है तो हमें इथाइल के नाम को पहले लिखना होगा। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड, तो हमने लिखा 2 इथाइल। देन फर्स्ट पे हमारे 2 मिथाइल मिल रहे हैं हमें, तो हमने लिखा 1, 2 बार इसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे, 1,1 मिथाइल है तो हमने लिखा डाई मिथाइल, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है और ये साइक्लिक है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रोपेन। क्या नाम हो गया इस स्ट्रक्चर का, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी हमारी पेरेंट चेन होगी और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे 1 2 3, इस साइक्लिक में क्या है, 3 हमारे कार्बन है, जबकि ये बाहर आपके कितने कार्बन है, 1, यहाँ पे 2, 3, ये 4। तो क्या होना चाहिए हमारा, इसे हमें मेन चेन मानना चाहिए और इसे हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना चाहिए। लेकिन हम चेक करते हैं कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है आपका, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और अगर हम इसमें चेक करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हमें कौन सी मिलेगी, तो कौन सी मिलेगी, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो हम इसको फर्स्ट नंबर देंगे, ठीक है। इसको हम सेकंड दे सकते हैं, या अगर हम नीचे बढ़ जाते तो फर्स्ट सेकंड, या यहाँ बढ़ जाते ऊपर तो फर्स्ट सेकंड, किसी को भी हम दे सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिंपली ऐसे भी कंपेयर करें कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में कितने होते हैं, तो हम कैसे नंबरिंग करते हैं, 1 देन 2 देन 3, ये चौथा कार्बन तो आपका रह जाता है ना, इसे तो हम काउंट कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पे भी हमें 3 ही कार्बन मिलते हैं और यहाँ पे भी, इसमें भी हमें 3 ही मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 तो हमें मिल नहीं रहा, बस वो हमें दिख रहा, बट उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी हो गई मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन आपका डायरेक्टली अटैच हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इस कार्बन को दिया फर्स्ट नंबर और इसे दिया हमने सेकेंड नंबर, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया फर्दर, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसके नाम को लिखना है। यहाँ पर भी क्या है, 3 कार्बन ही आपके, ठीक है। अब इससे नाम को लिखना है तो पहले इसकी नंबरिंग भी हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, देन ये थर्ड। अब फर्स्ट पे आपका क्या है, फर्स्ट पे अब इस कार्बन के ऊपर 2 हमारे क्या है, मिथाइल अटैच हो रखे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 1,1 देन डाइमिथाइल, ठीक है। अब इसकी जो सब्स्टिट्यूएंट की आपकी लॉन्गेस्ट चेन में, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो गया, ये इथाइल, ठीक है। देन अब इस साइक्लिक कंपाउंड में हमारे ये जो साइकिल फॉर्म हो रही है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो ये क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें हमें देखना है पेरेंट चेन हमारी कौन सी होगी और सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा होगा। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बाहर वाले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 है, तो 6 ज्यादा है, इसलिए मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है इस साइकिल के अंदर। तो ये हमारी हो गई पेरेंट चेन और ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, तो ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन हमारा डायरेक्टली अटैच है। तो जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं। तो हमने दिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पर भी है। ये कैसा है, इसकी एक वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो ये हमारा मिथाइल है। अब इसके नाम को हमें लिखना है, तो हम इसमें फर्स्ट नंबर किसको देंगे, इसका, इसे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, डायरेक्टली अटैच हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया 1, देन ये 2 3 4 5 6। अब इसके हमें नाम को लिखना है। तो फर्स्ट पे क्या है आपका, फर्स्ट पोजीशन पे है आपका क्या चीज, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसमें नंबरिंग करेंगे, कहाँ पे है मिथाइल आपका, सेकेंड पोजीशन पे। तो हमने लिखा 2 मिथाइल। देन ये जो आपकी चेन है सब्स्टिट्यूएंट की, ये जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल,
क्योंकि 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट और सफिक्स ऐड होता है इसमें आइल, YL, है ना। तो और इसके लिए हम नाम क्या लिखते हैं, साइक्लो, तो हमने पहले लिखा साइक्लो। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा ये हेक्सेन, क्योंकि 6 के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स और सफिक्स ऐड होगा एन, क्योंकि ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया 1,2-मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? अगर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।